काम होते हो जस्टिफिकेशन ये आप तय करेंगे। काम होते हैं, मैं सफाई भी नहीं मांग रहा हूं आपसे, ये आप तय करेंगे। जैसे अभी उस बेटी ने कहा 10 घंटे, अब वो 10 घंटे का जस्टिफिकेशन ढूंढना उसका काम है, मेरा काम नहीं है। ना मैं उससे पूछने वाला कोई होता हूं और ना मुझे वो सफाई देने वाली कोई होती है, वो उसका काम है। मैंने सिर्फ प्रश्न उठाया है आपके सामने कि आप पहले देखिए कि आप इस वर्चुअल दुनिया में कितना इन्वॉल्व हो चुके हैं, फिर उस इन्वॉल्व में जो इन्वॉल्व हुए हैं उसमें देखेंगे सब पर लिखा हुआ है कि फेसबुक में कितना है, आप व्हाट्सएप में कितना समय दे रहे हैं, ट्विटर में कितना दे रहे हैं, जो भी ऐप चलाते हैं तो उसमें आप कितना समय देते हैं, तो सब उसमें लिखा आपको मिल जाएगा। फिर आप ये जस्टिफाई करिए कि जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, जैसे आपके टीचर बैठे हैं, इवन मैं बैठा हूं, टाइम प्रपोर्शनल टू मनी। हमको पैसा मिलता है इसलिए आप यहां बैठे हो, हमको पैसा मिलता है इसलिए हम नौकरी करने आए हैं, तो हम अपना टाइम इसमें लगा रहे हैं, तो वो हमारे प्रोपोर्शनल टू मनी है, तो हमारे पैसे को बढ़ा रही है। हमारा टाइम हमारे पैसे को बढ़ा रहा है। जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनका टाइम जो एक्सपेंड कर रहे हैं आप कॉलेज में, वो आपके विद्या को बढ़ा रही है। विद्या बढ़ेगी तो आपके नंबर बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे, तो भी ठीक है भैया। खाना खा रहे हैं, एनर्जी दे रहा है, टाइम प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये मोबाइल का जो टाइम हम दे रहे हैं 10 घंटे, उसका प्रोपोर्शनल देखना पड़ेगा। वो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया में, टाइम आप नहीं दोबारा पा सकते हैं। गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, फिर भी गरीब हो सकते हैं। मनी जनरेट किया जा सकता है, संसाधन जनरेट किया जा सकता है, बट टाइम एक ऐसा चीज है जो अभी बीत गया वो दोबारा कोई नहीं आएगा, किसी के बस में नहीं है। तो इतना कीमती अगर हम 10 घंटे पर डे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, हम 10 घंटे दे रहे हैं, मम्मी पापा से भी ज्यादा कीमती है, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा कीमती है, पैसे से भी ज्यादा कीमती है, अपने भाई बहन से भी ज्यादा कीमती है, अपने दोस्तों, सजीव दोस्तों, वर्चुअल दोस्तों नहीं, सजीव दोस्तों से भी ज्यादा कीमती है। तो निश्चित रूप से कोई बहुमुखी और बहुमूल्य काम हम कर रहे होंगे कि जिसके लिए हम 10 घंटे एक्सपेंड कर रहे हैं, अब वो भी पर डे। मैडम लोग तो 4 घंटे एक्सपेंड करती हैं, वो तो आप तय करेंगे। तो उस पर जरूर देखिएगा कि रिलेवेंसी तय करिएगा कि जो मेरा टाइम है उससे हम अर्न क्या कर पा रहे हैं, उससे हम भविष्य के लिए अपने आप को कहाँ तैयार कर पा रहे हैं। क्या अपने आप हम अपनी विद्या बढ़ा पा रहे हैं, क्या अपना हम बौद्धिक स्तर बढ़ा पा रहे हैं, क्या अपना हम पैसा बढ़ा पा रहे हैं, क्या अपने हम आपसी प्रेम, मतलब खास तौर से पारिवारिक प्रेम, या वर्चुअल नहीं, ये भौतिक जीवन, मतलब ये जो सजीव दुनिया है उसका प्रेम बढ़ा पा रहे हैं कि चलो 4 साथी यार हैं, है ना। एक मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात कही, मैं से BSW हमारे यहाँ क्लास चलता है, तो वो सुहावल में मैं क्लास दे रहा था, तो इसी बात पे बात चल गई कि हम लोग पूरा दिन वर्चुअल उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैंने पूछा कि बताओ तुम लोगों के ऐसे कितने दोस्त हैं जो तुम्हारे कहने पर जो है तुम्हारा साथ दें। बोला साहब मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। हमने कहा कितने दोस्त हैं? तो साहब मेरे 5000 दोस्त हैं। तो हमने कहा फेसबुक वाले? तो बोला हाँ सर। हमने कहा कभी टेस्ट करके देख लेना, वो जो फेसबुक वाले दोस्त होते हैं, वर्चुअल दोस्त होते हैं, जिनसे कभी अपन मुलाकात नहीं करते हैं, सिर्फ जो है वो डिजिटल मोड पे ही दोस्ती रहती है हाँ हेलो की, वो जीवन में आप पे कभी काम नहीं आएंगे। जीवन में काम वही आएगा जिसको आप भौतिक रूप से जानते हैं। जीवन में काम ये आएंगे जो आसपास है, बैठे हैं, हम उनको देख रहे हैं, हम उनके परिवार के विषय में जानते हैं, हम उनके सुख दुख के विषय में जानते हैं, हम उनकी आवश्यकताओं के विषय में जानते हैं। ये आपको आजीवन काम आएंगे। आपके दूर भी रहेंगे तो भी आप पे काम आएंगे। पर जो वर्चुअल दुनिया है ना, वो काल्पनिक दुनिया है, स्वप्नों की दुनिया है। स्वप्न देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, यही सत्य है। और नींद खुलते ही अक्सर स्वप्न टूट जाते हैं। सही है ना। तो ये हमें तय करना है कि हमें नींद वाली स्वप्न की दुनिया में रहना है कि जागते हुए अपनी दुनिया स्वप्न से भी सुंदर सजाना है। ये हमें तय करना है। ये जीवन हमारा है और इस जीवन के अपने निर्माता हम हैं। और अगर मैं सिर्फ आपको यह बात कोई उपदेशात्मक नहीं दे रहा हूं,
ये बात मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, कभी किसी ने मेरे को बताई हुई, कभी किसी से अपील हुई, ये बातें मेरे दिमाग में आई हुई, तो मैं आपको हस्तांतरित कर रहा हूं। वो जो नाटक कर रहे थे साथी, उनको देखकर मुझे भी अपना युवा है, मैं भी बहुत अच्छा नाटक कर्मी हूँ, मैं भी अच्छा रंगकर्मी हूँ। तो उनको देखकर मुझे अपना समय याद आ गया कि हम भी कॉलेज में ऐसे युवा संपाठ करते थे और खूब स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक, एशियन मतलब एशिया लेवल तक हम गए हैं। तो विभिन्न पार्ट में करते थे। तो ये अच्छा है, ये सजीव दुनिया है, आप कुछ कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा ठहरने की आवश्यकता है। आप युवा हो, कल का भविष्य हो। जो आज भविष्य है वो कल वृद्ध होगा, जो आज युवा है वो कल का भविष्य होगा। आपके कंधों पर भूत और भविष्य दोनों की जिम्मेदारी आएगी। तो ये आपको संभलना बहुत जरूरी है कि आप कल का भविष्य का सपना कैसा देख रहे हो, आप अपने लिए कैसा सपना देख रहे हो, अपने परिवार और कुटुंब के लिए अपना सपना कैसा देख रहे हो। क्योंकि आज सपने नहीं देखोगे तो सजाने का फिर कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए आज ये प्रण करिए कि वर्चुअल दुनिया और भौतिक जीवंत दुनिया में कितना सामंजस्य रखना है, कितना समय हमें जीवंत दुनिया में देना है, कितना समय हमें वर्चुअल दुनिया में देना है। आज के इस समय में वर्चुअल दुनिया को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं होगा। हम बहुत कहीं ना कहीं इस वैज्ञानिक दौर में बहुत पीछे हो जाएंगे। पर यह हमें तय करने का समय, कम से कम यह तय करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें तय करना पड़ेगा कि दोनों में कितना सामंजस्य बनाना है। और जो भी समय हम किसी के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं उसका आउटकम क्या है। आउटकम का मेरा मतलब पैसा ही नहीं होता है, पैसा भी हो सकता है, संबंध